जय गुरु जी। संगत जी, आज 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे है। संगत जी, बहुत ही बड़ा दिन है हम सब के लिए। गुरु जी ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा करते रहें और सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के संगत जी आपकी सारी परेशानियां, सारी टेंशनें आपकी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आज का सत्संग एक ऐसा सत्संग है जिसको आप खाली सुनते ही संगत जी आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी टेंशन यूं खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी इस समय, वो सारी संगत जी आज खत्म है। ये आप गुरु जी की ब्लेसिंग समझ लो। तो आप सबसे संगत जी मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। संगत जी ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का सत्संग संगत जी जो है ना, वो मंगलवार का, ट्यूसडे का संगत जी, मंगलवार का ये स्पेशल सत्संग है। आप ये समझ लो कि आज ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग आपने सुनना ही सुनना है। जय गुरु जी। तो आज हम सब चावला अंकल का सत्संग सुनेंगे संगत जी। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। जय गुरु जी। हम गुरु जी के पास अप्रैल 2005 में आए थे, पर संगत जी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे 2002 में गुरु जी के बारे में बता दिया था। पर कहते हैं ना, गुरु जी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। अपनी मर्जी से संगत जी कोई भी नहीं आ सकता। जब गुरु जी बुलाते हैं ना, जब, तो तभी आया जाता है। हम भी संगत जी वैसे ही, हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले बता दिया था पर जाना नहीं हो पाया। गुरुजी ने मुझे अप्रैल 2005 में अपनी शरण में लिया। संगत जी 2005 में हम बॉम्बे के अंदर रहते थे और दिल्ली में संगत जी अक्सर हमारा आना जाना होता रहता था, क्योंकि वहां पे संगत जी दिल्ली के अंदर हमारा घर था, तो आना जाना लगा रहता था। संगत जी हमारे घर की एक पार्टी थी जहाँ पे हमें एक आंटी जी मिले, वो भी गुरुजी की संगत थे। उन्होंने हमें संगत जी गुरुजी के बारे में उन्होंने बात करी और ये याद दिलाया कि आपको गुरुजी के पास में जाना चाहिए। गुरुजी आपको बुला रहे हैं बड़े मंदिर के अंदर, एम्पायर स्टेट मंदिर के अंदर, तो आपको जाना चाहिए। संगत जी उन्होंने जब ये बात कही ना, तो मुझे याद आ गया, अरे मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बारी बताया था पर मैं नहीं जा पाया, अब इन आंटी जी ने बताया है, तो संगत जी मेरे मन में भी आया कि अब तो मुझे जाना ही चाहिए। और हम गुरुजी के पास गए। संगत जी जब हम पहले दिन संगत जी गुरुजी के पास में गए ना, तो हम लंगर प्रसाद के लिए नहीं रुके वहां पे। पहले दिन गए, गुरुजी के दर्शन करके आ गए। फिर संगत जी हम दूसरे दिन भी गुरुजी के पास गए। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें अपनी तरफ खींच रहा है। गुरुजी की शक्तियां, जो गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी, वो हमें अपनी तरफ बुला रही थी कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। संगत जी हम दूसरे दिन भी गुरुजी के पास में एम्पायर स्टेट मंदिर में गए और हमारी किस्मत संगत जी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि गुरुजी ने हमसे बात करी है खुद। संगत जी गुरुजी ने हमसे खुद बात करी है। ये मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं बड़ी ब्लेस संगत हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने हमसे एक ही बात पूछी कि आपको यहाँ पे किसने भेजा है। और गुरुजी संगत जी ये भी चाहते थे कि हम अगले दिन, यानी कि हम कल तो गुरुजी के पास आए थे, आज भी आए थे, और गुरुजी ये चाहते थे कि हम कल फिर से गुरुजी के पास में आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। मैंने संगत जी गुरुजी से कहा, गुरुजी कल तो हमारी फ्लाइट है, हम कल वापस बॉम्बे में जा रहे हैं। तो आगे से संगत जी गुरुजी ने कहा कि फ्लाइट को कैंसिल करा दो, ब्लेसिंग नहीं लेनी क्या तुम्हें, फ्लाइट कैंसिल कर दो। और संगत जी गुरुजी ने हमें ये भी कहा कि आप तांबे का लोटा भी लेकर आना कल, मैं ब्लेस करूंगा। और संगत जी वो जो तांबे का लोटा था गुरुजी ने मेरी आंटी को दिया और हम अगले दिन बॉम्बे में वापस से आ गए। संगत जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम उन किस्मत वाली संगत में से हैं जिन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद तो मिला ही। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमें मिली ही। गुरुजी ने हमसे खुद बात करी है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब भी कोई मैं सत्संग शेयर करता हूँ संगत जी, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि गुरुजी ने मेरे साथ बात करी हुई है, मेरी आंटी से बात करी हुई है। संगत जी यही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए ब्लेसिंग है संगत जी। और उस समय संगत जी हम बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, हमारे पास इतना कुछ नहीं था संगत जी, और ना ही मेरे घर में कोई प्रॉब्लम थी, ना कुछ ऐसी दिक्कतें थी। मतलब जैसे होता है ना कि कोई परेशानी होती है तब हम गुरुजी के पास जाते हैं, या कोई दुख तकलीफ होता है तो जाते हैं। संगत जी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को तो मेरे फ्रेंड ने कहा, फिर एक आंटी जी मिल गए, मैंने आपको जैसा बताया पार्टी के अंदर, उन्होंने फिर मुझे गुरुजी के बारे में बता दिया। तो संगत जी हम इस तरीके से गुरुजी के पास में गए। मैं अभी आपको आगे भी बताता हूँ कि क्या हुआ।
और अप्रैल 2005 के बाद संगत जी मैं जब भी दिल्ली के अंदर आता था ना अपनी मीटिंग के लिए, अपने मतलब घर पे भी, तो संगत जी मैं यही ट्राई करता था कि मैं या तो मैं वीरवार को या मैं शुक्रवार को अपनी मतलब मीटिंग रखूं। मेरी कोशिश संगत जी यही रहती थी, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन भी कर सकूं, ये मैं हर बार ट्राई करता था और ऐसा होता भी था। गुरुजी की ब्लेसिंग ही इतनी है। जब मई 2005 में पहली बार मैं गुरुजी के पास गया संगत जी, और मैं जब लंगर प्रसाद के बाद भी गुरुजी के पास रुका, तो गुरुजी ने मेरी ओर देखा और गुरुजी मुझे कहते हैं तू फिर आ गया मुड़ के, इसका मतलब ये है तू फिर से आ गया मेरे पास। जब मैंने संगत जी उनको कहा कि गुरुजी मेरी दिल्ली के अंदर मीटिंग थी, तो मैं इसलिए आपके दर्शन के लिए यहाँ पे आया हूँ। गुरुजी ने आगे से बोला कि बस तू अब देखता जा कि अब मैं क्या करता हूँ। और संगत जी मैं ऐसे ही करता रहा जितना होता था संगत जी, मतलब जितनी बार मैं दिल्ली में आता था मैं गुरुजी के पास में जरूर जाता था गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और हर बार मेरी ये कोशिश रहती थी कि जब भी मैं दिल्ली में जाऊं गुरुजी के बड़े मंदिर में, गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर में मैं जा सकूं। और कहीं ना कहीं संगत जी मेरे को ये भी लग रहा था कि हमें ना कोई चीज जैसे मतलब खींच रही है कि आओ मेरे पास, मैं तुमको ब्लेस करता हूँ। और एक बार तो संगत जी गुरुजी ने हमारे पास एक मैसेज भी भिजवाया कि आपने 7 जुलाई को बड़े मंदिर में आना है ब्लेसिंग लेने के लिए, क्योंकि मेरा जन्मदिन है। गुरुजी ने संगत जी एक संगत के थ्रू मैसेज भी हमारे तक पहुंचाया कि मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना बड़े मंदिर में। और हम वहां पे गए भी संगत जी, बड़ा अच्छा लगा जाकर। और वहां जाने के बाद तो संगत जी हम धन्य ही हो गए बिल्कुल। गुरुजी ने संगत जी सब संगत के ना नाम रखे हुए थे, जैसे कोई दिल्ली वाले, कोई पंजाब वाले, ऐसे करके। तो गुरुजी ने हमारा संगत जी बॉम्बे वाले के नाम से ना गुरुजी हमें बुलाते थे कि बॉम्बे वाली संगत है ये तो बॉम्बे वाली संगत है, ऐसे गुरुजी कहा करते थे। और जब भी संगत जी हम गुरुजी के दरबार से मतलब आती बार संगत जी गुरुजी हमें एक ही वर्ड बोलते थे, जाओ तुम जाकर ऐश करो, जाओ जाके ऐश करो। यही संगत जी गुरुजी के वर्ड्स होते थे। तो गुरुजी संगत जी इसी तरह संगत को ब्लेस करते हैं, इसी तरह उनकी ब्लेसिंग मिलती है। ये वर्ड संगत जी ये कोई आम वर्ड नहीं है, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, अपार कृपा होती है गुरुजी की। पर संगत जी जो बात मैं आपको आज बता पा रहा हूँ ना, उस समय हम इतना फील नहीं कर पा रहे थे, पर आज मुझे समझ आती है कि हमने जो बॉम्बे के अंदर 2 से 3 साल जो हमने बिताए हैं ना, वो इतने खुशहाल और इतने मतलब कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। बाहर जाके बॉम्बे जैसे शहर में संगत जी मतलब इतना टाइम बिताना, ये सब गुरु महाराज की कृपा। ये मुझे अब समझ आती है, तब संगत जी इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम अभी अभी जुड़े ही थे बस। गुरु जी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में संगत जी हमें लगा कि हम गुरु जी की शरण के अंदर हैं, गुरु जी के चरणों में हैं। और आपको याद होगा संगत जी जुलाई 26 को बॉम्बे में इतना ज्यादा पानी भर गया था जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। पूरे शहर में संगत जी सभी लोग परेशान हो गए थे और इतनी परेशानी हो गई थी कि जाना आना मुश्किल हो गया था। पर सिर्फ हमारे ऊपर गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि हमें कोई भी परेशानी संगत जी नहीं हुई। आप खुद देख सकते हैं कि जहां पूरा शहर परेशान है, जहां बॉम्बे के अंदर संगत जी कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप सबको पता होगा। वो सब परेशान थे संगत जी, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर गया था सड़कों के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। पर हमारे ऊपर गुरुजी ने एक आंच तक नहीं आने दी, क्योंकि हम गुरुजी की शरण में थे। संगत जी सत्संग के बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को लाइक शेयर करते जाइए। नीचे बटन आ रहा है, जय गुरु जी। और मेरे खुद के फ्रेंड संगत जी, जो मेरे आसपास, जो मेरे घर के पास जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो खुद परेशान थे क्योंकि सड़कों पे इतना ज्यादा पानी भर गया था। मेरी बेटी संगत जी स्कूल से घर वापस आई है बिल्कुल सेफ, जबकि उसी स्कूल के संगत जी बच्चे जो मेरी बेटी के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये बताया कि हमें तो इतनी मुश्किल हो गई थी कि हमने पूरी रात बस में बिताई है। बस के अंदर हमें रात बितानी पड़ी क्योंकि जाना आना मुश्किल था बहुत ज्यादा संगत जी। और मेरे बहुत से संगत जी कोलीग्स थे जो मेरे साथ काम करते थे, वो अपने घर ऑफिस से संगत जी वो निकल गए, पर वो अपने घर तक अगली दोपहर को पहुंचे हैं, जबकि मैं उसी शाम को घर पहुंचा। संगत जी ये गुरु जी की कृपा थी देखो सारी। और जहां पे संगत जी जिस कॉलोनी के अंदर हम लोग रहते थे, वहां पे ना तो कोई पानी आया और ना ही कोई बिजली की, ना कोई लाइट की दिक्कत हमें हुई।
और यहाँ तक कि संगत जी हमारे घर पे, हमारे कॉलोनी के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, जो मतलब साफ सफाई करने वाले, वो भी संगत जी रेगुलर आते रहे, उनको भी कोई परेशानी नहीं हो पाई। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी महाराज एक संगत को ब्लेस नहीं करते हैं, पूरे परिवार को संगत जी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। चाहे कोई परिवार से एक मतलब एक फैमिली मेंबर आए, चाहे 2 फैमिली मेंबर आए, गुरुजी ने पूरा परिवार ब्लेस करना होता है। तो इसी तरीके से हमारे साथ भी हुआ। संगत जी गुरुजी अंतर्यामी है और उनसे कुछ भी संगत जी हम लोग नहीं छिपा सकते। ये मुझे तभी फील हो गया था कि गुरुजी से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। जो हमारे मन में अभी चल रहा होता है ना, वो उनको पता होता है कि हम अभी क्या बोलेंगे और हमने अभी क्या बोलना है। और मैं आपको संगत जी बताता हूँ एक बात, हम लोग जब गुरुजी के छोटे मंदिर में गए थे ना संगत जी, तो वहां पे एक आंटी जी का हम लोग सत्संग सुन रहे थे। आंटी जी अपना सत्संग सुना रहे थे, तो गुरुजी ने सामने से बोला, ये साईं भगत है, साईं बाबा की भगत है, तू भी सुन ले, साईं बाबा के भगत। और संगत जी ये बात मैंने किसी संगत को नहीं बताई थी कि मैं साईं बाबा को पहले से मानता हूँ और मैं कई बार शिरडी साईं बाबा के पास उनके दर्शन करने के लिए कई बार जा चुका था। मैंने ये बात किसी को भी संगत जी नहीं बताई थी, पर गुरुजी तो सब जानते हैं, उनको पहले से ही सब कुछ पता था। और एक बार संगत जी मेरी आंटी को ना प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी एक छोटी सी सर्जरी होनी थी। हमने संगत जी ये बात गुरुजी को नहीं बताई थी, क्योंकि हमें लगा इतनी छोटी सी बात गुरुजी को क्या बतानी है दिल्ली में जाकर। पर संगत जी उसके थोड़े दिन के बाद जब मैं बॉम्बे से दिल्ली में गया ना गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे छूटते ही ये पहुंचा, ये बताया संगत जी, गुरुजी ने मेरे को ये पूछ लिया कि हो गई तेरी वाइफ की सर्जरी, तेरी आंटी की सर्जरी हो गई ठीक, अब वो ठीक है। बॉम्बे में रहते हुए भी संगत जी हम लोग यही सोचते रहते थे कि हम दिल्ली में कैसे जाएं, किस बहाने से जाएं गुरुजी के दर्शन करने, और कब दिल्ली जा सके। संगत जी मैं तो सारी उम्र में तो यही ट्राई करता रह गया कि कब मेरे को मौका मिले, कब मुझे मौका मिले। और गुरुजी मेरे को हर बार बुलाते रहे, हर बार गुरुजी मेरे को ब्लेस करते रहे संगत जी। और एक बार तो ऐसा हुआ संगत जी, हम अभी फ्लाइट में ही थे, अभी हम दिल्ली में उतरने वाले थे, अभी हम मतलब फ्लाइट में बैठे हुए थे और हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई, गुरुजी की खुशबू आ गई संगत जी हमें फ्लाइट के अंदर ही। और सब लोगों को, सब लोग कह रहे थे कि बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बात है। संगत जी मेरे को समझ आ गई, ये तो गुरुजी अपने होने का एहसास करवा रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ ही हैं और गुरुजी हमारे पास ही हैं। संगत जी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं ना, मेरे को बड़ा ये था कि मैं गुरुजी महाराज के ना जो सिंहासन था गुरुजी का, बड़े मंदिर में छोटे मंदिर में, तो मैं संगत जी जैसे लालजी बच्चे होते ना, जैसे कि मतलब मैं हमेशा यही ट्राई करता था कि मैं गुरुजी के पास बैठ सकूं, गुरुजी के चरणों के पास बैठ सकूं, मेरे को वहां मौका मिले बैठने का, पीछे नहीं ना ऊपर, मेरे को गुरुजी महाराज के चरणों के पास बैठना था संगत जी। और मेरी कोशिश भी यही रहती थी कि मैं जितना हो सके मैं आगे बैठूं, आगे बैठने का मैं ट्राई करूं। और गुरुजी मेरे को अपने चरणों में बिठाते भी थे संगत जी, ऐसी बात नहीं है। और जब हम संगत जी गुरुजी के दर्शन करके अपने घर में लौटते थे ना, घर में वापस आते थे, तब से संगत जी मतलब काफी दिनों तक हमें गुरुजी की खुशबू अपने कपड़ों से आती रहती थी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग ही इतनी है कि मैं कितना बोलूं वो कम है संगत जी। मेरे पास तो वर्ड ही खत्म हो गए हैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। एक बार संगत जी मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी के अपने कमरे से बाहर आने से पहले गुरुजी ने मेरे को पहली मतलब फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी ने मेरे को भेज दिया और कहा कि लंगर के बाद जो बैठना होता ना संगत ने, गुरुजी ने कहा अब ये मौका नहीं मिलेगा तेरे को। मतलब आप ये देखो, मैं जो ट्राई करता था गुरुजी के पास बैठ सकूं, गुरुजी के चरणों के बिल्कुल पास बैठ सकूं, गुरुजी ने मुझे फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया। और गुरुजी ने संगत जी कि अब आपने सीधा लंगर करके अपने घर चले जाने, लंगर प्रसाद करके। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि मुझे घर आते ही ना, मेरे को घर आते अगले दिन तक अपने कपड़ों से गुरुजी की खुशबू आती रही है। आप ये हिसाब लगा लो कि मैं चाहे गुरुजी के चरणों में बैठूं, चाहे गुरुजी के पास बैठूं, या गुरुजी के मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे बैठूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। ब्लेसिंग तो सबको ही मिलती है गुरुजी की,
ऐसा नहीं है कि आप दूर बैठे हो तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, या आप पास बैठे हो तो आपको ब्लेसिंग जल्दी मिल जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो हम लोग संगत जी, हम संगत है ना, देखो हम सब हैं गुरु जी की संगत। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं लालच आ जाता है, ये आ जाता है कि हम गुरु जी के पास बैठे, गुरु जी के जितना हो सके पास बैठे, क्योंकि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए होती है। पर हम ये नहीं समझते कि गुरु जी जो मतलब सामने बैठे ना, साक्षात शिव जी रूप, वो सब जानते हैं। वो हमारे आगे जो साल आने वाले ना संगत जी, वो उनके बारे में भी जानते हैं कि क्या होगा। हम लोग सोचते हैं आज और कल का, आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, बस। वो सोचते हैं हमारे जो आगे जो आने वाले साल हैं, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो भी उनको पता होता है सब कुछ। तो संगत जी आप खुद ही देख लो कि मैं संगत जी छोटे बच्चे की तरह मेरे मन में लालच था कि मैं गुरु जी के पास बैठूं, और गुरु जी ने मुझे एक दिन फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया कि आप वहां चले जाओ, अब आपको और बैठना भी नहीं है। देख लो संगत जी, आपको सत्संग कैसा लगा प्लीज आप लाइक शेयर करके कमेंट करके जरूर जाना। नीचे बटन आ रहा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। और अभी थोड़े दिनों में संगत जी 3-4 दिन के अंदर मैं एक और सत्संग भी आपके साथ शेयर करूंगा गुरु महाराज की कृपा से। प्लीज संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।